जय हिंद, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल लिसु तस्सीम आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है ना क्लास 10th का मैथ में चैप्टर 8.3 को पढ़ने वाले। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 8.1 और 8.2 को पढ़ लिए थे। आज हम लोग 8.3 के सोल्यूशन को देखेंगे। तो 8.3 के सोल्यूशन में दोस्तों पहले कुछ फार्मूला को हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम इसके एनसीईआरटी को सोल्यूशन को देखेंगे। कुछ फार्मूला जैसे हमने 8.1 के फार्मूला पढ़ लिया था, पीवीएच वाला फार्मूला, और 8.2 में हम लोग मान निकालने के लिए फार्मूला को सीख लिए थे कि 37 का वैल्यू कितना होगा, cos 60 का वैल्यू कितना होगा, tan 45 का वैल्यू कितना होगा। यानी 8.2 चैप्टर में जो है ना हम लोग मान को निकालने के लिए सीख लिए थे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग बनाए थे एनसीईआरटी का। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का 8.3 चैप्टर देखने वाले हैं और इसके सोल्यूशन को पढ़ेंगे और इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। यानी इसमें इंट्रोडक्शन में हम कुछ फार्मूलों को देखेंगे, उस फार्मूले के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें कुछ फार्मूले आपको मिलेंगे। इसमें sin 90 माइनस थीटा, जैसे देखिए sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा तो cot 90 माइनस थीटा क्या, तो tan थीटा। उसी प्रकार sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अब ये फार्मूला पे जो है ना 8.2 चैप्टर में जो है ना हम लोग मान पे दिखा चुके थे। ये अगर 90 में से जितना डिग्री घटाते हैं यानी कि वो cos में उतना के बराबर आता है। यानी इस फार्मूला को हम लोग 8.2 में पढ़ चुके थे। अब इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग 8.3 के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो 8.3 की सॉल्यूशन की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पे। 8.3 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ना कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान निकाले, ये क्वेश्चन है दोस्तों। यानी पहला में 2-3 क्वेश्चन करके दिया, उसमें बोला कि इसका मान को निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। देखेंगे इसको अच्छे से यहाँ पे। यानी इसमें दिया क्या है कि sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान क्या होगा। अभी हम इसके सॉल्यूशन को बताते हैं, इसके बाद हम लोग इसके ट्रिक को बताएंगे। किस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है ना तो बिना सॉल्यूशन का डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। देखना, ध्यान दीजिएगा। क्या हम इसको sin 18 डिग्री है, क्या हम इसको sin 18 नहीं लिख करके 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ sin 18 तो साइन के लिए साइन छोड़ दिए, 18 को दोस्तों नहीं लिखकर 90 माइनस 72 कर दिए। ध्यान दीजिएगा, अगर 90 में से 72 घटाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 18। यानी 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 को हम इतना भी तो लिख सकते हैं। और नीचे में क्या दे दिया है, cos 72। अब पल भर के लिए, कुछ देरी के लिए हम इसको थीटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये थीटा है। तो मैंने एक फार्मूला पढ़ा अभी यहाँ पे कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या, तो cos थीटा। और यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू देखिए, यहीं पे तो यहाँ पे थीटा वही है ना, यानी यहाँ पे जो थीटा है ना वही थीटा यहाँ पे। किस फार्मूला का यूज कर रहे हैं हम लोग, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। यानी इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फिर ऊपर में sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा। यानी cos थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है 72, और अपॉन नीचे जो है लिख दीजिए दोस्तों cos 72। दोनों कट जाएगा, आंसर कितना आ गया, 1। यानी इस तरह का क्वेश्चन में जब भी sin cos tan cot sec cosec दे दे और दोनों का सम 90 डिग्री हो ना और बट्टा में, तो उसका आंसर ऑलवेज 1 होता है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड देखते हैं। उसमें दिया है tan 26 अपॉन cot 64, ये क्वेश्चन है इसका सेकेंड का। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, तो बताइए, अगर हम बताए थे कि sin cos दे दे या tan cot दे दे या sec cosec दे दे, अगर दोनों का सम 90 डिग्री हो तो उसका आंसर 1 होगा। लेकिन हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो पहले हम इसको क्या करते हैं कि tan 26 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 64 तो लिख सकते हैं ना। tan का tan 90 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा, 26। यानी इसको इतना भी लिखा जा सकता है। और नीचे फिर कितना है, cot 64। मैंने एक फार्मूला पढ़ा था, cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। यानी tan
थीटा की जगह पे कितना रिप्रेजेंट करेंगे 64, और नीचे क्या है कॉट 64। दोस्तों कट जाएगा और कितना आंसर आ जाएगा 1। मैंने पहले ही बता चुका था इसकी आंसर क्या होगी, तो 1 होगी। ये था मेरा फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ये है फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, वही क्वेश्चन है, वहां पे इसकी आंसर 1 होती थी और बट्टा में रहता था। देखिए साइन कॉस में तो है, दोनों का सम भी है, लेकिन जब ये माइनस में है तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी 0। अब ध्यान दें कैसे 0, क्या हम cos 48 को cos 90 माइनस 42 में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात को गौर करिएगा, जैसे मैंने इसको तोड़ रहा ना, अगर आपकी मर्जी आप चाहे तो इसको भी तोड़ सकते हैं, यानी दोनों में से किसी भी एक को तोड़ेंगे तो इसकी आंसर जो है ना ऑलवेज सेम आएगी। तो मैंने क्या किया, cos 48 सिर्फ ना लिखकर 90 माइनस 42 लिख दिया, क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे तो फिर तो 48 आ ही जाएगा, और माइनस साइन 42 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला नंबर सेकेंड, cos 90 माइनस थीटा क्या होती है साइन थीटा, यानी यहाँ पे साइन रिप्रेजेंट कर देंगे और यहाँ पे थीटा, तो थीटा की जगह पे कितना है 42 डिग्री, और यहाँ पे साइन 42। बता ना साइन 42 पूरा का पूरा घट जाएगा तो काटेंगे नहीं इसको, ये इतना है, इतना में से इतना घटेंगे तो क्या बचेगा फाइनल आंसर 0। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर। अब इसके बाद मैंने फर्स्ट का 4 नंबर देखना वाला हूँ। ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट का 4, क्या मैंने थर्ड को तो बनाया ना, थर्ड में जिस तरह से आंसर 0 थी उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि ये भी माइनस में था, वो भी, ये भी माइनस में और वो भी माइनस में था, यानी इसकी भी आंसर क्या आएगी तो 0 आएगी। अब देखिए कैसे, मैंने कोसेक 31, तो कोसेक को कोसेक रिप्रेजेंट कर दिया, 31 क्या 31 को हम लोग 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, माइनस सेक 59। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या फार्मूला सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगी सेक थीटा। अब वही पहली वाली बात फिर से दोहराएंगे हम, मैं नहीं दोहराऊंगा, नेक्स्ट इसमें से इसमें कैंसिल हो जाएगी, यानी घट जाएगी, पूरा का पूरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0। ये थे मेरा फर्स्ट में 4 ही क्वेश्चन था 4। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फर्स्ट का खत्म हो चुकी है, इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड उसमें बोला दिखाइए कि, यानी कि हमको इसको दिखाना है, इसको प्रूफ करना है, इसको साबित करना है। क्या साबित करना है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 इज इक्वल टू, हमें 1 जो है प्रूफ करके दिखाना है, यही दिखाइए कि बोला गया। तो देखिएगा क्या करते हैं, मैंने बताया इसकी खेला पूरी की पूरी जहाँ पे जिसकी जिसकी जोड़ सम 90 डिग्री होती है उसी पे खेला डिपेंड करती है, यानी कि जब तक सांप न होना मंदारी का मजा नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, अगर 48 है तो 48 का सम किससे 90 हो रहा है, किसके साथ जोड़े के 90 होगा, यानी कि 48 और ये 42 के साथ। तो सबसे पहला मैं काम करूंगा क्या कि ये दोनों को साथ में कर लेता हूं, यानी कि tan 48 डिग्री फिर tan 42 डिग्री, और देखेंगे अब इसका सम 90 हो रहा है, यानी कि tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। एक बात मैंने भूल गया दिखाने के लिए, देखिए जब भी क्वेश्चन को प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन में 2 साइड होते हैं, एक LHS होता है और एक RHS होता है। यानी कि मैंने जिसको भी तोड़ूंगा, अगर LHS को तोड़ूंगा तो दिखाना पड़ेगा कि मैं LHS को तोड़ रहा हूँ, अगर मैं RHS को तोड़ूंगा तो हमें दिखाना पड़ेगा कि मैं RHS को तोड़ रहा हूँ। तो अभी मैंने जो है RHS को तोड़ा, हमको RHS को तोड़कर 1 के बराबर लाने की कोशिश करूंगा मैं, सॉरी LHS को तोड़ रहा है मैं, तो LHS को तोड़कर ये 1 के बराबर लाऊंगा। ये क्या हो गया मेरा, इधर वाला को LHS बोल देंगे और इधर वाला क्या हो जाता है RHS हो जाता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अब ध्यान दीजिएगा, फिर तो मैंने जिसको भी तोड़ूंगा उसको दिखाना पड़ेगा, तो मैंने एक बार दिखा देता हूँ, मेरे से गलती हो गई छूट गई, मैंने LHS को तोड़ रहा। अब देखिए क्या मैं tan 48 है तो tan 48 को हम tan को tan छोड़ देते हैं,
48 को 90 माइनस 42 तो लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ tan 42 तो इसको 10 का 10 छोड़ दिया। फिर tan 23 है तो tan 23 को tan 90 माइनस 67 लिख दिए, और tan 67 को मैंने tan 67 ही छोड़ दिया। कहने का मतलब दो भाई में से एक को तोड़ दिया, दूसरा खुद ही टूट जाएगा वो। अब tan 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? cot थीटा। यानी यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा के जगह पे 42 इंटू tan 42 हो गया। फिर tan 90 माइनस थीटा क्या? तो cot थीटा, थीटा की जगह पे ये इंटू tan थीटा। और मैंने एक फॉर्मूला को बता रहा हूँ अभी, शायद मैंने इस फॉर्मूला के पहले जिक्र हो चुकी है और मैं इसमें भी जिक्र करता हूँ। एक फॉर्मूला होती है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। इसको आप लोग नोटबुक में अपने फॉर्मूले वाला कॉपी में दिखा देंगे, दर्शा देंगे। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होती है? तो 1 होती है। मैंने एक पीबीएच पे इसको प्रूफ करके दिखाओ तो ध्यान दीजिएगा। tan थीटा बराबर पीबीएच में क्या फॉर्मूला? तो p बटा b। और cot थीटा बराबर क्या होता है? तो b बटा p, इसका अपोजिट। देखना b से b कट गया, p से b पूरा कट कर कितना आ गया 1। और मैंने बताया था कि tan और cot आपस में इनवर्स होता है, उल्टा होता है। दोनों उल्टा, एक ऊपर तो एक नीचे, एक नीचे तो एक ऊपर, दोनों कट जाएगा, फिर वही बना जाएगा। यानी कि अब बताना तो tan थीटा इंटू cot थीटा, किसी को भी आगे कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना 3 करिए या 3 गुना 2 करिए, आंसर तो 6 ही आने वाला है दोस्तों। अब देखेंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगी? 1 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा, दोनों थीटा का सेम ही है तो 1, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, जो किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर। और मेरे को तो यही प्रूफ करना था, हो गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। मैं इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा का सेकेंड क्वेश्चन ये रहा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है? cos 38 इंटू cos 52 माइनस, वहां पे इंटू था, माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री बराबर। अब ये जीरो को प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जिसको भी तोड़ेंगे उसको दिखाना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। पर तोड़ने के लिए जब भी रहेगा ना, बड़ा चीज को तोड़िएगा। बताए छोटे छोटे सिंगल, या अगर लकड़ी बड़ा हो तो उसको आसानी से तोड़ देंगे, और छोटा और मेहनत, और छोटा और मेहनत, बहुत छोटा हो ना तो शायद वो टूटेगा नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा। यानी अगर हमें इसे तोड़ना आसान है या इसे तोड़ना आसान है, जीरो नहीं टूटेगा, जीरो बहुत छोटी संख्या है, इसलिए हम लोग बड़े वाले को तोड़ते हैं, ध्यान देना। अब मैं